if you work hard patiently and carefully you will overcome one day definitely। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने मेहनत बहुत धैर्यपूर्वक और लगनपूर्वक की है तो आप एक दिन कामयाब अवश्य होंगे, ये बिल्कुल डेफिनेट है। तो मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आपके लिए एक फिर नई वीडियो पार्ट 2 पैसिव वॉइस के पार्ट 2 लेकर के फिर आया हूँ। आइए मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो में बात करते हैं पैसिव वॉइस के अगले रूल्स की पार्ट 2 में। तो जैसा कि हम आज आपको बता रहे हैं पार्ट 2 पैसिव का पार्ट। ओके, तो इसमें हमने पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें जो हमने पार्ट 1 में आपको 3 टेंसेस को क्लियर कराया था, प्रेजेंट के 3 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब हम इस वीडियो में पास्ट के 3 टेंस को क्लियर कराने वाले हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, और कितने टेंसेस की बनाई जाती है, कितने की नहीं बनाई जाती, मैंने आपको ये सब कुछ पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। मेरे जो रूल्स हैं उसको आप ज़रूर देखेंगे। अगर आपने रूल्स को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से बिल्कुल भी आप समझ लीजिए 50% समझ में आएगा बस। अगर आपको 100% समझना है तो सबसे पहले रूल्स और जो मैंने एक्टिव पैसिव बनाए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर हम सिंपल पास्ट कह सकते हैं ना, सिंपल पास्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके बाद रूल की करते हैं। तो रूल देखेंगे आप इस टेंस की वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें हम वाज का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। रूल तो ये होगा कन्फर्म आपको पता पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैंने जंगल में एक शेर देखा, लायन। यानी अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कहाँ से होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म से होगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट है, क्या देखा हमने, शेर देखा। तो क्या बनाएंगे, अ लायन वाज सीन अदर वर्ड इन द फॉरेस्ट बाय मी। ओके स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल, दे डिड नॉट हेल्प यू यस्टरडे। ये अदर वर्ड मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये आपको मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को बस पिक आउट करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट यदि आपने पिक आउट कर लिया तो फिर आप सब्जेक्ट उसको बनाने में देर नहीं लगेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो बाई है यानी प्रत्येक नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, तो वही बस रूल है और कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपकी समझ में आ भी रहे होंगे। तो यू वर नॉट हेल्प्ड, अदर वर्ड यहाँ है यस्टरडे बाय मी। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम इसका पैसे बनाते हैं। तीसरा देखेंगे, डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क दैट डे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेट लग रहा है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखो फिनिश योर वर्क, योर वर्क में आ जाएगा तो वॉज आ जाएगा, वॉज योर वर्क नॉट finished that day by you। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सेम सिंपल इन एग्जांपल्स को मैं आपको
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल समझ में आपके में आ रहा होगा और सिंपल बहुत रूल हैं, ठीक है। अगला इसके बाद अगले सेंटेंस की बात करते हैं। फर्स्ट आप हो गया, देखो व्हाट डिड योर फादर से टू यू। देखो व्हाट डिड योर फादर से टू यू, सेंटेंस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या इसमें क्या ऑब्जेक्ट हमने लगाए, क्या इसमें सब्जेक्ट लगाए, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उस सेंटेंस का ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड हम पीछे नहीं ले जा सकते, उसका जो प्लेस होता है ओनली फर्स्ट इन द सेंटेंस होता है, ठीक। तो व्हाट वाज सेड टू यू, ठीक है, यही लाइन टू यू बाय योर फादर, ओके। इसके बाद who said you so, said you so कर सकते हैं, who said you so। देखो अब इसके बाद ऐसे कैसे बनाएंगे, तो by who said you so, by who were you said so, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह की जो सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मैंने आपको पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे वैसे को समझाए और ये आपकी समझ में आए भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली टेंस की। चलिए यही से हम डाल देंगे, इससे हमारा जो टाइम है ना वो वैसे रहता है और वीडियो भी कुछ ज़्यादा लर्निंग होने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, ठीक है। चलिए आप ये सोच रहे हैं सब बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं और अपना इसमें दोबारा ना लिखना पड़े। देखिए कहा जाता है कि जब अगर हमारा टाइम, धन, मनी और टाइम अगर जहाँ बच रहा है तो उसे बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत हमको आगे आने वाले जो समय फ्यूचर होता है ना उसमें हमें बहुत काम मिलता है। तो ये छोटी छोटी बातों से हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला होता है। कंटिन्यूस टेंस के टेंस इस टेंस के बारे में एक्टिव से कैसे वर्ड्स बनाने के लिए हेल्प नंबर वाजवर के साथ, वाजवर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाजवर के साथ इसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग का ओके स्टूडेंट, बीइंग का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज calling in, अब इसके बाद यू वर बीइंग कॉल्ड बाय, ओके, पहला सेंटेंस हो गया। इसके बाद दूसरा, दे वर नॉट बाइंग न्यू बुक्स, ओके, तो दे द न्यू बुक्स, न्यू बुक्स वर नॉट बीइंग बॉट बाय देम, इसके बाद तीसरा, अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं, was she not helping them, देखो were they not being helped by her, ठीक। अब देखो इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है फोर्थ वाला, इसमें देखेंगे सेकंड लाइन, वाई वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, पार्टिकुलर
प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट चलिए मैच कर देते हैं, क्रिकेट मैच, ठीक है। अभी हम क्रिकेट लगाते हैं यहाँ पर, तो हम धागा प्रयोग नहीं करते, क्योंकि पार्टिकुलर जो हमारे जो गेम्स होते हैं उससे पहले हम धागा प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम क्रिकेट मैच से पहले धागा प्रयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे वाई वॉज द क्रिकेट मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय them। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद 5वां सेंटेंस, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स मैथ्स। इस तरह से देखो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हमारे आ गए हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो कैसे बनाएंगे, बाय हुम वर द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट मैथ। ओके, और दूसरे तरीके से इसको बनाएंगे, बाय हुम वाज मैथ्स बीइंग taught to the students। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से जो सेंटेंस हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बन करके तैयार हो गए, यानी इसके रूल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के बाद एक्टिव से कैसे बनाने के लिए हैड के ऊपर हैड, केवल हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल में। सी हैड ठीक, सी हैड कुक्ड द फूड। अब द फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर। ठीक है, इस टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, तो मैं उसके भी आपको वैसे वैसे बना कर दिखाऊंगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, स्टूडेंट बने रहेंगे। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, आप लोग हमारे जो एजुकेशन जो क्लासेज हैं उसका भरपूर आनंद ले सकें और उसका लाभ भी उठा सकें। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें दूसरा एग्जाम्पल, यू हैव finished your work before I came। इसमें एग्जाम्पल को ज़्यादा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो, तो अब यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट ही पिक आउट करना होता है। तो योर वर्क हैड बीन फिनिश्ड है ना। अब देखो, अगर आप चाहें तो फिनिश्ड बिफोर आई केम बाय यू, ये भी बना सकते हैं। और अगर चाहें आप तो आप इस तरह से बना सकते हैं, योर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी बाय यू बिफोर
आई के। ओके, तो इस तरह से भी हमारा इसका पैसिव बन आएगा। ओके, अब चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। आई हैव नॉट told them before you came। सिंपल तो आपको बता दिया, बस इसी में हैड के बाद में बी लग जाएगा। आप इसीलिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में बताने की जो है कोशिश कर रहा हूँ। देखो देम, यहाँ दे हैड नॉट बीन टोल्ड बिफोर यू केम बाई मी। इस तरह से पैसे वॉइस बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का दिया है तो कॉम्प्लेक्स भी इस तरह से बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 पे लेते हैं। हैड सी washed the clothes before you came। तो देखो, तो अब यहाँ पर हैड ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स। हैड द क्लॉथ्स बीन washed before यू केम। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए, अगर इस तरह का सेंटेंस आता है जैसे डिड सी नॉट ईट द फूड आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है, अगर इस तरह का सेंटेंस आता है और हेड का जो भाग है हमारा पीछे आता है, तो हम इसको किस तरह से पैसे में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो आफ्टर या बिफोर के बाद जो सेंटेंस आया है बिल्कुल उससे हमें बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे। देखेंगे हम तो ईट द फूड, तो वॉज आएगा, वॉज द फूड। इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो यूज होगा इसमें। स्टूडेंट, वॉज द फूड नॉट ईटन आफ्टर आई हैड गॉन बाय हर। ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलिए अब इसके बाद 6th नंबर, वाई हैड योर फादर नॉट बॉट ए न्यू हाउस ए न्यू हाउस। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएंगे। भाई है ए न्यू हाउस नॉट बीइंग बॉट बाय योर फादर। स्टूडेंट को ऐसे ही इसका अगला एग्जाम्पल देते हैं। आपकी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट हो सकता है, बट उसको वीडियो को आप जरूर रोक करके देख लेंगे दोबारा तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि ये जो टेस्ट है इसके जो डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए मैंने आपको सारे डाउट्स को क्लियर करके चल रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 7, you had done this work before the teacher came। तो देखो who had है, by whom had this work been done before the teacher
ओके स्टूडेंट, तो ये हुक वाला हो गया। चलिए अब हुक वाला देखते हैं। आफ्टर अगर आ जाता है तो किस तरह से उसको बनाएंगे। हु टोल्ड यू सो बिफोर योर फादर हैड कम। तो क्या करेंगे, टोल्ड आ रहा है तो बाय whom were you told so before your father had come। ठीक है, तो स्टूडेंट आपकी समझ में ये वीडियो अच्छे से आया होगा और मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप 3 टेंस कवर किए इसमें पार्ट 2 में, और आगे के जो पैसे वॉइस जो बच्चे अभी हमारा अगला पार्ट आने वाला है, तो आपने हमारे साथ वीडियो देखा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को हमारे को। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।